अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फरियाद अली एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ILF टीवी सियालकोट। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है। 19 जुलाई को ये इजलास होगा और उसमें उन्होंने 4 जजेस को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाने के लिए सिफारिश की है। वो 4 जजेस कौन हैं? इनमें एक तो जस्टिस मुशीर आलम हैं जो कि 17 अगस्त 2000 रिटायर हुए। जस्टिस मकबूल बाकर हैं जो 4 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए। जस्टिस मुजाहिर आलम खान मियां खेल हैं जो 13 जुलाई 2022 को रिटायर हुए। जस्टिस सरदार तारक मसूद हैं जो कि 10 मार्च 2024 को रिटायर हुए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस की तादाद जो इतनी ज्यादा है कि वहां पर एडिशनल जजेस एडहॉक जजेस लगाने पड़ रहे हैं, तो फिर अदलिया को सोचना चाहिए कि क्यों ना जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में नए जज भर्ती कर लिए जाएं, नए जस्टिस आ जाएं उनकी जगह पर। इसी तरह से लोअर कोर्ट्स में भी नए जजेस भर्ती किए जा सकते हैं। ऐसा ही क्यों है कि जो पुराने जजेस रिटायर हुए हैं उनमें से ही एडहॉक जज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायरमेंट की मुद्दत की हद है वो इसी वजह से है कि एक कॉन्सेप्ट है कि इस उम्र के बाद शायद एक जज जो है वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता जिस एफिशिएंसी से उस जो उम्र की हद में रहते हुए एक जस्टिस है वो अपने फराइज सर अंजाम दे सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो जजेस ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, बजाय उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और इस कॉन्सेप्ट को मजबूत किया जाए कि जो उम्र की हद की मुद्दत है जो उसको क्रॉस कर चुके हैं उन जजेस को लगाने से जो ना सिर्फ उनके काम में इनएफिशिएंसी होगी बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से कैसे निभा सकेंगे। हालांकि हाई कोर्ट्स में जजेस हैं, आप उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं और उनसे बर वक्त फैसले ले सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी के मुताबिक आप उनसे काम ले सकते हैं। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जा रहा है गो कि ये आइन के मुताबिक है। आइन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार देता है कि वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सिचुएशंस हैं, वो नामुसाइद हालात की सूरत में ही जो एडहॉक जजेस हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अब अगर हम आइन का आर्टिकल 182 उसको पढ़ते हैं तो यहां पर वाज़े लिखा है, इफ एट एनी टाइम it is not possible for want of quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court, or for any other reason it is necessary to increase temporarily the number of judges of the Supreme Court, the Chief Justice of Pakistan, in consultation with the Judicial Commission as provided in clause 2 of Article 175A, may in writing with the approval of the President request any person who has held the office of a judge of that court and since whose ceasing to hold that office 3 years have not elapsed, or with the approval of the President and with the consent of the Chief Justice of the High Court, require a judge of that court qualified for appointment as a judge of the Supreme Court। तो ये वो आइन का आर्टिकल है जिसके तहत एक एडहॉक जज को लगाया जा सकता है। यहाँ पर इसकी लैंग्वेज से वाजे है कि नामुसाइद हालात हों, जब बहुत जरूरी हो जाए, जब आपके पास जजेस मौजूद नहीं हैं, उनकी तादाद को बढ़ाना है तो फिर आप एडहॉक जजेस को लगा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या लोअर जुडिशरी में जजेस या जस्टिस जो हैं उनकी तादाद कम है? अगर कम है उनको उसको बढ़ा लिया जाए, हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट कर दिया जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अभी रिसेंटली आपने जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया है। उनके साथ 2 जजेस थे जिनका नाम बतौर चीफ जस्टिस आया था, लेकिन उनको चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया। उनको आप एलिवेट करके
लेकर आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्यों ऐसा किया जा रहा है कि वो जजेस जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनकी एबिलिटी पर अब इतना ज्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता, उनको ही आप दोबारा एडहॉक जज लगा रहे हैं? या उन्होंने कौन से ऐसे जो है फैसले दिए हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी एबिलिटी है, उनको देखते हुए आप एडहॉक जज लगा रहे हैं? ये बार काउंसिल्स के लिए बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक वकील के, ये बात हजम नहीं होती कि आप जजेस के होते हुए, इन सर्विस जजेस के होते हुए, और ऐसे कोई हालात भी नहीं है कि आपको इमरजेंसी के हालात हैं और आप एडहॉक जजेस को लगाने जा रहे हैं। अगर फिर इसमें से जो जस्टिस मुशीर आलम हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, ये मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूं, खबरों में चल रहा है कि उन्होंने खत लिख दिया है कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं इस एज एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमात सरंजाम नहीं दे सकूंगा। तो उनके इनकार के बाद अब 3 जजेस रह गए हैं। तो होना तो फिर ये चाहिए, अगर जजेस की बिल्कुल जरूरत है वहां पर, तो फिर अब एक और जज का इजाफा होना चाहिए। और देखते हैं कि वो जो पुराने जजेस जो रिटायर हुए हैं, अब इसमें यह है कि 3 साल की मुद्दत में जो जजेस रिटायर हुए हैं, उनमें से ही जजेस की एडहॉक जज लगाना होता है। तब देखा जाएगा कि कौन से जजेस हैं जो कि इस 3 साल के अरसे में रिटायर्ड हुए। तो सरमद जलाल उस्मानी साहब हैं, ये 24 मई 2022 को रिटायर हुए। उसके बाद इकबाल हमीदुर रहमान हैं, ये 25 सितंबर 2022 को रिटायर्ड हुए। मुशीर आलम साहब, उन्होंने इनकार कर दिया, उनका नाम तो ऑलरेडी था। उमर अता बंदयाल साहब हैं, 16 सितंबर 2022 को वो रिटायर हुए। उसके बाद जो मकबूल बाकर साहब हैं, ये 4 अप्रैल 2022 को, इनका नाम ऑलरेडी रखा गया है इसमें। मंजूर अहमद मलिक साहब हैं, बहुत ही एक अच्छे जज रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने बड़े बड़े अच्छे डिसीजन दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और ये 30 अप्रैल 2021 में ये रिटायर्ड हुए। इसके बाद जो हैं वो मजर आलम मियां खेल हैं, इनका नाम भी ऑलरेडी आ चुका है। और फिर सजाद अली शाह हैं, ये 13 अगस्त 2022 को रिटायर हुए। अब इसके बाद काजी मोहम्मद अमीनुद्दीन अहमद हैं, जो मार्च 2022 को रिटायर हुए। और फिर एक नाम ऐसा भी है जो कि खुद रिजाइन कर गया, जस्टिस एजाजुल अहसन, वो भी इसी 3 साल के अरसे में आते हैं। इन रिटायर्ड जजेस में से भी अब एक जज का इजाफा किया जा सकता है। तब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, इन जजेस में से अब वो अपनी तादाद पूरी करते हैं या नहीं। तो अगर तो सिर्फ मकसद ये है कि जो केसेस हैं, जैसा कि बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, उनको खत्म करने के लिए ये एक अच्छी मूव के तौर पर जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो फिर अब एक जज का इजाफा बीच में किया जाना चाहिए। एक जज ऑलरेडी छोड़कर जा चुके हैं। मकबूल बाकर साहब चूंकि निगरान वजीर आला थे, तो मेरी नजर में उन्हें ये ऑफर कबूल नहीं करनी चाहिए। मकबूल बाकर साहब अगर नहीं आते तो फिर इन्हें 2 जज ये साहब का जजेस में से लगाने चाहिए और साबित करना चाहिए कि ये मूव बरवक्त है और ये किसी भी मैलाफाइडी से पाक है। वरना ये समझा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत का जो फैसला हुकूमत के खिलाफ आया है सुप्रीम कोर्ट का, शायद 8-5 से वो फैसला आया है, तो कहीं इस तादाद को चेंज करने के लिए मुस्तकबिल में, हालांकि नजरसानी की अपील हुकूमत ने दायर कर दी उस केस में, वो नजरसानी की अपील वही बेंच सुनेगा जिसने पहले फैसला दिया है। फिर इसके बाद एक और सोच जो है वो पनप रही है, वो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर कि तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी का फैसला किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन जजेस को इंडक्ट करके कहीं उसका जो रेफरेंस है उसको पास करवाने की कोशिश तो नहीं होगी। तो ये जो सवालात हैं, इनको और इन जजेस साहबान की जो तैनाती है उसको किसी भी जो इख्तलाफ है उससे पाक रखने के लिए जरूरी है कि इन चीजों का ख्याल रखा जाए कि कोशिश तो ये होनी चाहिए
कि आप हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनका हक ना मारें, उनका ये हक बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने, उन्हें एलिवेट किया जाए। और अगर नहीं ये करना तो फिर अब जब कुछ जजेस बीच में से इनकार करते हैं तो फिर साबका जजेस जो हैं इनके नाम पर भी गौर किया जा सकता है। अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब क्या करते हैं।